राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनके एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसाती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल है एकादशी, तो एकादशी पे एक कहानी ज़रूर सुनिए और आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए उसको जानते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ आप लोग को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातः काल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल, खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। तो हम सब अगर लड्डू गोपाल को, कृष्ण कन्हैया को अगर बाल स्वरूप में अपने घर में रखे हैं, तो हम भक्त के मन में ऐसे ही प्रेम उनके प्रति आ जाती है। उनको मतलब कि ये सोचते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा और सुंदर वस्त्र और कपड़े पहनाएं और खिलाएं। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। तो तीर्थ यात्रा जाने का अवसर, तो जब उन लोगों को तीर्थ यात्रा जाने का अवसर मिला तो क्या हुआ, कुछ समय बीतने के बाद श्रवण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूँकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जानने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने से में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उस उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा कि सखी, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। तो चलिए इसके बाद क्या होता है, चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसको हम जानते हैं। तो प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। तो उस महिला ने सब कुछ समझा बुझा के जैन धर्म की महिला को सब बताई और जैन धर्म महिला मान गई। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लगी रहती थी। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल यानी कि को नहलाने लगी, तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें यानी कि लड्डू गोपाल को देखा था, तो वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो उस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। तो आगे क्या होता है, चलिए उसको जानते हैं हम और सुनते हैं कहानी में।
वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चित किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। तो ये होता है, देखिए, मन का भाव। तो आगे क्या होता है, चलिए उसको सुनते हैं हम। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है कि इतने कृपालु दयानिधान उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि उनके लड्डू गोपाल पर पैर ठीक हो गए और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृत्तांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तीर्थ यात्रा की वापसी। तो उस महिला की, जब हिंदू महिला की जब तीर्थ यात्री की वापसी हुई तो क्या होता है, चलिए उसको जानते हैं। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन महिला ने तब उस जन महिला की महिला ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। उसके बाद सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों पे गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कृपा कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। तो दोस्तों, जो है कि जो भी भक्त बिना निस्वार्थ भाव से अगर हमारे कृष्ण कन्हैया की सच्चे मन से अगर भक्ति करते हैं तो यकीनन एक न एक दिन हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लल्ला की कृपा अपने भक्त पे ज़रूर बनती है। मतलब कि उनकी असीम कृपा उस भक्त पे बन जाती है, हो जाती है। तो आज क्या मतलब कि यही वीडियो का तात्पर्य था। जैन महिला जो थी वो भी निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से कृष्ण कन्हैया की सेवा भाव की। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा और अपना हमारे वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।